हेलो दोस्तों, ड्रामा आर यूनिवर्स के सफर को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि अमारा दरवाजे के बाहर खड़ा, जिसे देखकर वो पहले तो घबरा जाती है। बाद में लिन को कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए अंदर चले जाओ और वुंजू को भी बाहर मत आने देना। दरवाजे के बाहर मेरा मैनेजर खड़ा है। लिन को पहले तो अजीब सा लगता है, लेकिन वो लीना की बात मान जाता है। जब लीना दरवाजा खोलती है तो अमारा को हैरानी होती है। तुम इस घर में रहती हो? अमारा सवाल पूछता है और जवाब में लीना हाँ कह देती है। इतनी सारी बातें लिन अंदर सुन रहा है। अब अमारा ने यहाँ पर एक बनी देखा और पूछा, ये बनी किसका है? और वुंजू बाहर भागा भागा चला आता और कहता है, ये बनी मेरा है। और वुंजू को रोकते रोकते लिन भी बाहर आता है और वो लिविंग रूम में आकर गिर जाता है। अमारा पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? लिन के लिए भी ये सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई है। लीना कहती है, लिन तुम अंदर चले जाओ और वुंजू का ख्याल रखना, और अमारा तुम मेरे साथ बाहर आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। बाहर आकर वो अमारा को सब कुछ सच सच बता देती है कि उसकी बहन गुजर गई है और ये बेटा उसी का है, और वो जो लड़का था वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। अब हम दोनों मिलकर उस बच्चे को पाल रहे हैं। अमारा को उसकी बहन के लिए बुरा लगता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे काम भी इतना ले रहा था, तुम घर में भी पहले से ही परेशान हो, तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हें काम से थोड़ा फ्री कर देता। जिस पर लीना कहती है, कोई बात नहीं, वो तो सब मैं मैनेज कर रही थी, मेरा ब्रदर इन लॉ मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। अब लीना जब घर पर वापस आती है तो वो देखती है कि लिन घर की सफाई कर रहा है। लीना को बुरा लगता है उसके लिए और वो पूछती है, तुम नीचे गिर गए थे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो लिन कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं और यहाँ पर ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं। जब वो अमारा घर पर आया था तब तो तुम मुझे और वुंजू दोनों को पूरी तरीके से भूल गई थी। हम दोनों को तुमने ऐसे साइड कर दिया जैसे हम कोई बैगेज हैं जिसे तुम पसंद नहीं करती। तुम तो सिर्फ अपने पहले प्यार के पीछे खोई पड़ी थी। और आज मुझे ये भी समझ में आया, उस दिन जब तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी, जब वुंजू के चोट लगी थी, उस दिन भी तुम अपना पहला प्यार पाने की कोशिश में ही लगी थी। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है विंजू की केयर टेकर बनने से या मेरी और वुंजू की पहचान से, तो क्या जरूरत थी उसकी केयर टेकर बनने की? लीना समझा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया और मैंने ऐसा कह दिया, और अब तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मुझे भी पता है मुझे वुंजू को कैसे पालना है। लिन अपने दोस्तों के साथ है और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ कर रहा है, जिस पर दोस्त कहते हैं कि मुझे तो लगा था जब से तुम उस लड़की के साथ हो तुम बहुत खुश होगे। तो दूसरा दोस्त कहता है, अरे नहीं, तब से इसका दिमाग खराब है। और यहाँ लिन भी कहता है, हाँ मैं उसके साथ बहुत परेशान हो गया हूँ, पता नहीं कब तक इस बच्चे को लेकर इधर उधर घूमना पड़ेगा। इस पर दोस्त वुंजू के कान बंद कर लेता है, बच्चे के सामने कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं उस लड़की के बॉयफ्रेंड से भी मिला, पता नहीं अभी क्या क्या देखना पड़ेगा। यहाँ लीना भी परेशान है और अपनी सहेली से लिन के बारे में ही बात कर रही है कि मैं इस तरीके से खिंचाव में नहीं रह सकती और उसके सामने आना मुझे ऑकवर्ड भी लगता है। अब लीना की सहेली पूछ रही है, पर मुझे एक चीज अजीब सी लगी, वो छुप के भी रह सकता था कमरे में, मुझे लगता है वो जानबूझ के उस समय अमारा के सामने आया, वो अपने आप को दिखाना चाहता था, शायद वो तुमसे प्यार करने लगा है। लीना कहती है, कुछ भी मत बोला करो और ज्यादा नॉवेल्स मत पढ़ा करो, उसी का असर है ये। अब यहाँ पर प्लूटो की सीईओ के सामने एक आदमी खड़ा है और वो शिकायत कर रहा है कि आज से पहले जब मैं तुम्हें असिस्ट करता था तुमने मेरा नाम तो कभी नहीं लिखा, उस नए लड़के का नाम अपने असिस्टेंट के रूप में लिख लिया। जिस पर सीईओ कहती है, तुम ही तो मना करते थे मेरे साथ काम करने के लिए, इसके बाद तुम फ्री हो जाओगे, तुम्हें ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं। अब वो एक डॉगी की फोटो दिखाकर पूछता है, पर ये तो हमारा बच्चा है, इसका क्या होगा? इस पर सीईओ कहती है, हम डिवोर्स ले लेते हैं। हाँ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पर हर समय लड़ते रहते हैं और वो आदमी मना कर देता है डिवोर्स देने के लिए। अब सीईओ पूछ रही है, आज तुम बेबी को लेके नहीं आए? और वैसे तुम्हें बहुत हिम्मत है, तुम अपनी फोटोज को उस दिन यूं ही छोड़कर चले गए थे, तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हारी नौकर लगी हूँ क्या जो उन फोटोज को डेवलप कर देती? पर खैर छोड़ो, फोटोज तो मैंने डेवलप कर दी और तुमने बहुत अच्छे क्लिक्स लिए थे। वैसे तो ये बेबी फोटोग्राफी सेंटर नहीं है, पर तुमने वुंजू के जो फोटो लिए थे वो बहुत ही इमोशनल और बहुत ही सुंदर थे। इसके अलावा एक लड़की का भी फोटो है उसमें जो बहुत सुंदर था, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी वाइफ? जिसके जवाब में लिन कहता है, नहीं नहीं, ये मेरी कुछ भी नहीं लगती। तो इस पर सीईओ कहती है, सच में? पर फोटोज को देख के तो ऐसा नहीं लगा, फोटोज तो बहुत प्यार से खींचे गए हैं। अब लिन वुंजू को लेके आ रहा है और चलते चलते याद कर रहा है सीईओ की बातों को। उसने कहा था कि कैमरा का लेंस कभी झूठ नहीं बोलता और फोटो कैसी क्लिक होगी ये खींचने वाले के नजरिए पे निर्भर करता है। तुमने जिस तरीके से उस लड़की की फोटो खींची है, जरूर तुम्हारे मन में उसके प्रति कुछ है और इसके साथ ही वो उसको प्रोजेक्ट ऑफर कर देती है।
और कहती है चलो बेटा अब लग जाओ कमाने पे। लीना काम से वापस आते समय इसी स्ट्रेस में है कि वो लिन को कैसे मनाए, पर खैर उसे मनाना तो पड़ेगा ही, आखिर वो इसका ख्याल भी तो बहुत रखता है। और रास्ते में ही लीना को उसकी नेबर मिल जाती है और वो कहती है कि क्यों ना बच्चों को लेकर कैंपिंग पर चलें। मैं तो जा रही हूँ, क्या तुम भी जाना चाहोगी? जिस पर लीना सोचती है डॉक्टर ने भी बोला था एक अच्छा एनवायरनमेंट वुंजू को देने के लिए, तो वो हाँ कर देती है और बेबी और अपने कपड़े पैक करने लग जाती है। और कतराते हुए लिन का दरवाजा नॉक करती है और पूछती है कि मैं वुंजू को लेकर कैंपिंग पर जा रही हूँ, तुम भी हमारे साथ चलो ना। लिन भी कह देता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब जब ये गाड़ी में बैठते हैं तो वुंजू को मिलाकर गाड़ी में 4 बच्चे बैठे हैं। 4 बच्चों के बीच में बैठकर तो लिन की हालत ही खराब हो जाती है। वहां पहुंचने के बाद नेबर अपना टेंट लगाने लग जाता है, जिस पर स्टाइल मारते हुए लिन कहता है अरे टेंट लगाना तो 5 मिनट का काम है। पर जब वो टेंट लगाना शुरू करता है तो उसको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि पड़ोसी अपना टेंट लगा चुका है। ऐसे तैसे करके लिन अपने टेंट को फिक्स करता है, पर क्योंकि उसकी गांठ ढंग से बांधी नहीं थी, बच्चे आते हैं और टेंट को 1 मिनट के अंदर गिरा देते हैं। अब लिन थक हार के साइड में बैठ जाता है कि ये बच्चे मुझे पता नहीं चैन लेने देंगे भी या नहीं। जिस पर लीना आकर कहती है अपने बारे में मत सोचो, ये समय हमारा अपने बारे में सोचने का नहीं है। वहां वुंजू को देखो, वो बच्चों के साथ खेलकर कितना खुश है। और हाँ, लिन को भी वुंजू को देख के बहुत तसल्ली मिलती है। ये दोनों इस तरीके से वुंजू को देख रहे हैं और उसकी खुशियों में खुश हो रहे हैं, जैसे अब यही वुंजू के सब कुछ है और इनके लिए भी वुंजू ही सब कुछ है। अब ये दोनों बात तो कर रहे हैं, पर पहले तुम के चक्कर में अपनी बात को पूरा नहीं कर पाते। इतने में एक बच्चा बोलता है आंटी, वुंजू ने शायद पॉटी कर ली है। इस पर लीना उठकर चली जाती है और लिन मन में सोचता है क्या परफेक्ट टाइमिंग है। अब यहाँ पर एक बच्ची आती है और लिन से कहती है अंकल क्या आप मेरी फोटो क्लिक कर देंगे, मुझे अपने बॉयफ्रेंड को भेजनी है। और लिन सुनता रह जाता है और वो उस बच्ची की फोटो खींचता है, उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स और फिर वुंजू और लीना की फोटोज भी खींचता है। इसके बाद वो थक हार कर बैठ जाता है और कहता है ये बच्चे कितने एनर्जेटिक हैं, थकते ही नहीं। इतने में लीना का फोन बज उठता है और वो उस फोन को लीना को देने के लिए जाता है, पर जब वहां पर पहुंचता है तो लीना अपनी नेबर से बात कर रही है। नेबर को ये जानकर बड़ा शौक लगा कि ये दोनों इन लॉज हैं। वो कहती है मैं तो सोचती थी या तो तुम कजन होगे या एक दूसरे को डेट कर रहे होगे, इन लॉज के साथ रहना थोड़ा ऑकवर्ड नहीं होता? जिसके जवाब में लीना कहती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पर हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हम दोनों की राय एक जैसी नहीं है, पर अब कर भी क्या सकते हैं। वैसे भी वो कुछ दिनों के बाद हमारा घर छोड़कर चला जाएगा और फिर मुझे वुंजू के साथ अकेले ही रहना है। ये बात सुनकर लिन को अच्छा नहीं लगता और वो बगैर फोन दिए यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर बाकी सब बारबेक्यू कर रहे हैं और लीना लिन को ढूंढते हुए आती है और पूछती है कि वुंजू के अंकल कहाँ हैं। और लिन को ढूंढती ढूंढती वो लिन के पास पहुंच जाती है। उसके हाथ में वो डिश भी है और वो उससे इंसिस्ट कर रही है कि यार खाके तो देखो, टेस्ट तो करो, पर लिन लगातार मना करता जा रहा है। इस पर लीना उसे अपने हाथ से उसे खिलाने लग जाती है और क्योंकि लिन मना कर रहा है उसका हाथ प्लेट पर लगता है और सारा का सारा खाना जमीन पर गिर जाता है। अगल बगल के लोग इस व्यवहार को नोटिस करते हैं और उन्हें लिन का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता, जिस चीज को देखकर लीना भी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। खैर इसके बाद जमीन पर पड़े खाने को लिन इकट्ठा करता है। लीना गुस्से में वॉक करती हुई कहीं दूर चली जाती है और ध्यान नहीं देती वो नो एंट्री जोन में पहुंच जाती है। लीना मन में बड़बड़ा रही है, न जाने अपने आप को क्या समझता है। इतने में दूसरी तरफ से अमारा का फोन लीना के पास आता है। लीना बताती है कि वो कैंपिंग पर आई हुई है वुंजू को लेकर, पर शायद सिग्नल के न होने की वजह से उसे आवाज क्लियर नहीं आ रही। जिस पर वो कहती है मैं थोड़ा ऊंचाई पे जाकर बात करती हूँ। और इस दौरान वो गलत रास्ता पकड़ लेती है और मन में सोचती है क्या सोचा था, आज का दिन अच्छा निकलेगा, और ये लिन ने सब कुछ गड़बड़ कर दी। नेबर लीना को ढूंढती ढूंढती लिन के पास आई और पूछ रही है तुमने लीना को देखा है? जिस पर लिन कहता है मुझे नहीं पता। लिन वुंजू को खाना खिला रहा है। नेबर कह रही है कि शाम हो चली है, मैं उसे लगातार फोन कर रही हूँ पर वो फोन भी नहीं पिक कर रही, अब मुझे घबराहट हो रही है। लिन कहता है अब वो इतनी छोटी तो है नहीं कि मैं उसे ढूंढ कर लाऊं। जिस पर पड़ोसन कहती है कि कैसी बातें कर रही हो, हमने दिन में भी देखा था तुम बहुत गंदा बिहेव उसके साथ कर रहे थे, तुम्हें पता है वो तुमसे कितना लगाव मानती है। लिन जवाब देता है हाँ मुझे सब पता है, मैंने तुम्हारी दोपहर की बातें सुन ली थी। तो पड़ोसन कहती है तुमने सारी बातें नहीं सुनी थी।
वो मुझसे कह रही थी तुम्हारे आने के बाद उसका काम बहुत हल्का हो गया और अब तुम जब चले जाओगे तो वो तुम्हें मिस करेगी। वो परेशान भी थी कि तुम्हारे जाने के बाद न जाने वो वंजू के साथ अकेली कैसे मैनेज करेगी, और तुम ऐसा सोचते हो उसके बारे में। इसके बाद अब वो कहता है आप वंजू का ध्यान रखिएगा, मैं लीना को ढूंढ कर लाया। और जब वो उस रास्ते पे चलता है तो थोड़ी देर बाद एक गड्ढा देखता है जिसके अंदर लीना पड़ी है। वो लिन को देख के सांस में सांस लेती है, कहती है थैंक गॉड तुम आ गए। अब तो रात बढ़ते बढ़ते मुझे घबराहट होने लगी थी कि पता नहीं मैं इस गड्ढे में ही अटक के ना रह जाऊं। खैर फाइनली लीना को उस गड्ढे से बाहर निकालता है और दोनों वहां से चलकर आते हैं। अब क्योंकि लीना के पैर में चोट लग गई है, उसके घुटने से खून निकल रहा है, तो लीना एक जगह पर बैठ जाती है और लिन उसका पैंट हटाकर देखता है कि उसके घुटने से तो खून निकल रहा है। जिस पर लिन कहता है घर पहुंचते ही मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। तो लीना कहती है अरे इतना भी कुछ नहीं हुआ, ये तो घर में ही ठीक हो जाएगा। पर तुम्हें पता है जब मैं गड्ढे में थी और मैंने दूर से ही तुम्हारी आवाज सुनी तो मुझे बड़ा चैन आया। थैंक यू वेरी मच जो तुम इस रात के अंधेरे में मुझे ढूंढते हुए मुझे बचाने के लिए आए। जिस पर लिन कहता है ऐसी स्थिति में तो अगर तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे सामने आता तो भी तुम थैंक गॉड ही कहती। लीना कहती है तुम कितने कॉम्प्लिकेटेड हो, एक सिंपल सा थैंक्स भी नहीं ले सकते। जिस पर दोनों हंसने लगते हैं और यहाँ पर बारिश होने लगती है। लीना कहती है अरे तुम्हें तो बारिश पसंद नहीं ना। लिन जवाब देता है हाँ ऐसा एक्चुअली मेरी जिंदगी तुमसे बिल्कुल अपोजिट रही है। जहाँ बारिश में तुम और तुम्हारी बहन दिन को एंजॉय किया करते थे, वहीं मैं सिर्फ किसी का इंतजार किया करता था जो कभी मुझसे मिलने नहीं आया। यही कारण है कि मुझे वेट करना पसंद नहीं, क्योंकि वो वेट मेरी जिंदगी का बहुत लंबा हो गया जिसका कभी कभी अंत ही नहीं हुआ। अब क्योंकि लीना के तो पैर में चोट है, उससे चला नहीं जा रहा, तो फाइनली वो उसे अपनी पीठ पर बिठा लेता है। लीना कहती है कहीं मेरा वेट ज्यादा तो नहीं, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है। तो लिन जवाब देता है तुम्हें थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए, तुम में बिल्कुल वेट नहीं, हवा भी ढंग से चली तो तुम उड़ जाओगी। और अपने पैरों को यूं हिलाओ मत, नहीं तो तुम्हें यहीं गिराकर चला जाऊंगा। लीना पूछ रही है हम दोनों फ्रेंड्स हैं क्या, क्योंकि फ्रेंड्स ही इसी तरीके से लड़ते झगड़ते हैं और बाद में मान भी जाते हैं। लिन कहता है चुपचाप से चलो, घर में जाकर डिसाइड कर लेंगे कि हम दोनों हैं कौन। और अब ये दोनों अपने टेंट के पास पहुंच गए, पर इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अभी अपने घर जाएंगे और अपने नेबर से कहते हैं क्योंकि लीना के पैर में चोट लग गई है तो हम अभी अपने घर के लिए निकल रहे हैं, हमने टैक्सी बुक कर ली है। जिस पर नेबर भी ठीक कह देती है और तीनों फाइनली टैक्सी में बैठते हैं और अपने घर की तरफ चले आते हैं। ये जैसे ही अपने घर के सामने उतरते हैं तो सामने यहाँ अमारा खड़ा है। अमारा कहता है बात करते करते अचानक तुम्हारा फोन कट गया तो मुझे तुम्हारी चिंता हो गई। लीना लिन से कहती है तुम वंजू को लेकर घर चले जाओ, और अमारा देख रहा है कि उसकी पैंट पर खून लगा हुआ है। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है, जबकि दूर खड़ा लिन खिड़की से इन दोनों को ही देख रहा है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। और जब लीना गाड़ी में बैठकर अमारा के साथ चली जाती है तो लिन को बुरा लगता है। ये दोनों हॉस्पिटल आए हैं, अमारा ने लीना की ड्रेसिंग करा दी है और लीना सारा खर्चा उठाने के लिए उसे थैंक्स कह रही है। अमारा कहता है पहले तो थैंक्स की जरूरत नहीं, और अगर तुम देना ही चाहती हो तो कल मेरे साथ लंच पर चलना, वहीं पर एक प्रोजेक्ट की डील भी कर लेंगे और लंच भी कर लेंगे। यहाँ लिन घर पर सोच रहा है ऐसा कहाँ चली गई जो अभी तक घर पर नहीं आई है। लीना जब घर पर आती है तो पाती है कि वंजू सो चुका है। सुबह जब लिन उठता है तो उसे खांसी हो रही है। जब वो खांसी करता हुआ बाहर आता है तो लीना पूछती है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम कल बारिश में भीग गए थे, मुझे लग रहा है उसकी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। लिन कहता है ऐसी कुछ खास बात नहीं, और तुम किस लिए तैयार हो रही हो। तो लीना बताती है आज मुझे लंच पर जाना है, पर तुम चिंता मत करो, मैं वंजू को अपने साथ ले जाऊंगी, तुम घर पर रेस्ट करो, और मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब है तो मैं जल्दी ही वापस भी आ जाऊंगी। पर पहले तुम मुझे बताओ क्या तुम ठीक फील कर रहे हो, नहीं तो हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। जिस पर लिन मना कर देता है अरे नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लीना वंजू को लेकर घर से निकल जाती है। बाहर आकर देखती है अमारा पहले से ही यहाँ पर खड़ा हुआ है। लीना पूछती है अरे तुम हमें यहाँ लेने आ गए। तो अमारा कहता है हाँ तुम्हारे पैर में चोट लगी थी। वो गाड़ी में से एक टैडी निकालता है तो लीना उसे लेने को आगे बढ़ती है तो कहता है तुम्हारे लिए नहीं, ये वंजू के लिए, और वंजू इसे लेके खुश हो जाता है। अमारा बोरो करके एक कार सीट भी लेकर आया है। वंजू भी अमारा के साथ खुश है। अमारा बता रहा है तुम्हें याद है मैं कॉलेज में बहुत फेमस होता था। तो लीना कहती है मुझे अच्छे से याद है, लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती थी। तो अमारा कहता है पर मैंने कभी किसी को अपना टाइम नहीं दिया और ना ही मैं किसी के साथ अफेयर में गया, और हम 7 साल बाद मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है ना। यहाँ होटल में आने पर
अमारा ने वुंजू के लिए अलग से खाना पहले से ही ऑर्डर किया हुआ था। ये देखकर लीना को बहुत अच्छा लगता है कि अमारा ने इन दोनों का कितना ख्याल रखा है। अमारा वुंजू को ही देखे जा रहा है और साथ में लीना से कह देता है, मैं चाहता हूँ हम इस रिलेशन को वैसे ही कंटिन्यू करें जैसे 7 साल पहले थे। जिस पर लीना शॉक्ड हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। तो अमारा कहता है, कुछ छुपाने की कोशिश मत करो, तुम बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रांसपेरेंट हो, मैं तुम्हारे मन के भाव समझ सकता हूँ। इनकी बातें सुनकर वुंजू हंसने लगता है। तो अमारा कहता है, बेबी कितना स्मार्ट है ना। तो हमारा वुंजू कहता है, आई एम स्मार्ट। दूसरी तरफ लिन घर पर अपने लिए खाना बनाकर खा रहा है और इसी के साथ इस पार्ट को दोस्तों यहीं पर खत्म करते हैं। पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।